सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में आप सभी का स्वागत है। जो श्रृंखला चल रही है आओ ज्योतिष सीखें, उसमें आज बात करेंगे दूसरे भाव के कारकत्व की, यानी कि दूसरे भाव से क्या देखा जाना चाहिए। इससे पहले में हमने बताया था कि प्रथम भाव से यानी लगन भाव से क्या देखा जाता है और कैसे देखा जाता है। तो आज बात करेंगे कि दूसरे भाव से क्या देखना चाहिए और किस प्रकार देखना चाहिए। जो दूसरा भाव है, जैसे अभी आपने ये देखेंगे कि एक जन्म पत्री है, तो जो प्रथम भाव है जिसको लगन भाव भी कहते हैं, उसके आगे वाला भाव जो द्वितीय भाव होता है, तो द्वितीय भाव के जो कारकत्व होते हैं, यानी कि दूसरे भाव से क्या देखा जाना चाहिए, सेकंड हाउस से। तो मुख्य रूप से उसमें होता है आपका वित्त, विद्या, अन्न। वित्त में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इसी प्रकार से जो विद्या है, विद्या का मतलब होता है ज्ञान। अब जैसे ज्ञान है वो एजुकेटेड पर्सन को भी हो सकता है और जो बहुत ज़्यादा जिसके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ नहीं है उसके बाद भी हो सकता है। तो जो ज्ञान देखा जाता है, जो हमारा विवेक होता है वो, और साथ साथ एजुकेशन का भी, दोनों चीज़ें हमें दूसरे भाव से देखी जाती हैं। अब दूसरे भाव से क्या क्या देखा जा सकता है, अब उस पर चर्चा करते हैं। आपका धन है, संपत्ति है, सभी प्रकार का धन, यानी कि जो आपका चल संपत्ति है, यानी कि बैंक बैलेंस है, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। उसके साथ साथ आपके आभूषण हैं, आपका सोना है, आपकी चांदी है, और आपके जो गहने होते हैं, जो कीमती पत्थर होते हैं, जैसे पुखराज है, नीलम है और हीरा है, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी या नहीं होंगी। और आपके पास जो आपका बैंक बैलेंस होगा वो कितना होगा, कहाँ से होगा, कौन सा ग्रह उसको देने वाला है, उन सब चीज़ों का जो विचार किया जाता है वो इस भाव से, दूसरे भाव से किया जा सकता है। उसके साथ साथ आपका जो परिवार है, कुटुंब है, उसका विचार दूसरे भाव से किया जाता है। कुटुंब में माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, ये पूरा जब होता है तो इसको कुटुंब कहते हैं। तो जो कुटुंब का जो विचार किया जाता है कि कुटुंब सहयोग करेगा नहीं करेगा, कुटुंब के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप बाहर रहेंगे, घर विदेश में रहेंगे, जो आपकी एजुकेशन होगी वो घर से बाहर रह के हॉस्टल में होगी या घर से ही होगी। तो बहुत सारी सब चीज़ें हैं, इनका जो विचार किया जाएगा वो दूसरे भाव से, सेकंड हाउस से किया जाएगा। उसके साथ साथ आपकी वाणी में आपकी जो वाक्पटुता है, बोलने का जो तरीका है कि आप कितनी, जो आपकी भाषा शैली है, जो आप बोलने की शैली है वो कैसी है, कटु है या मृदु है। आप बातचीत में जिसे कहते हैं ना वाक्पटुता, और आपने देखो कि कई सारे जैसे एंकर होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, और आपने कई राजनीतिक के जो बोलने वाले होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनकी भाषा होती है, इसी तरह से सभी की भाषा होती है। तो जो वाणी है उस वाणी को भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। उसके साथ साथ आपका भोजन, आपका जो भोजन होगा वो कैसा होगा। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छा भोजन करते हैं, ताज़ी ही भोजन करेंगे, और कई लोगों के नसीब में ऐसा होता है कि उनको बासी ही भोजन मिलता है। तो आपका जो भोजन होगा वो कैसा होगा। और जैसे 6 रस होते हैं, 6 प्रकार से होता है कि जैसे मीठा भोजन करेंगे आप, कई लोगों को लवणीय नमकीन होता है, किसी लोगों को खट्टा मीठा होता है, कई लोगों को अम्लीय होता है। तो 6 प्रकार के जो रस होते हैं उनमें से कौन सा रस आपको, आपका जो भोजन होगा वो किस प्रकार का होगा, उसका जो विचार किया जाता है वो भी दूसरे भाव से ही यहीं से किया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो जीभ है, आपके दांत हैं, आपने देखा हो कई लोगों के जो
छाले पड़ जाते हैं, मुंह में जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, होठों पे छाले पड़ जाते हैं। कई लोगों के दांत तो बड़े सुंदर होते हैं और कई लोगों के दांत खराब हो जाते हैं। तो दांतों का और जीभ का जो विचार किया जाएगा वो भी दूसरे भाव से यहीं से किया जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका जो क्रिया विक्रय शक्ति, यानी कि जो आपकी बार्गेनिंग, आपकी बेचने की शक्ति कैसी है, आपकी मार्केटिंग कैसी है, आपकी जो खरीदने की शक्ति है वो कैसी है, तो इन चीज़ों का विचार भी, क्रिया विक्रय की जो शक्ति होती है, बार्गेनिंग की जो शक्ति होती है, उसका विचार भी दूसरे भाव से ही किया जाता है। आप धन के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, आप धन कहाँ कहाँ से कमाएंगे, और जो आपके एफर्ट्स हैं धन के लिए, आप व्यापार से कमाएंगे, जॉब से कमाएंगे, आप सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो कौन सा कर रहे हैं, किस प्रकार का कर रहे हैं, और आपकी जो लगन है, आपका जो प्रयत्न है धन कमाने के लिए वो किस प्रकार का है, और आप वहाँ से कितना धन कमा रहे हैं, उस सब का विचार भी दूसरे भाव से ही किया जाता है। उसके साथ साथ आपने देखो कई लोग जो है जैसे वो होते नहीं हैं वैसा प्रदर्शन करते हैं, यानी बनावटी जो प्रदर्शन होता है वो भी यही से देखा जाता है कि ये बनावटी प्रदर्शन कर रहे हैं या एक्चुअल में ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का विचार भी जो हो दूसरे भाव से किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो आपकी जो छोटी यात्राएं होती हैं, कई बार बड़ी यात्राएं होती हैं, उनका विचार दूसरे भाव से किया जाता है। पैतृक संपत्ति का जो विचार किया जाता है वो भी दूसरे भाव से किया जाता है कि आपको पैतृक संपत्ति मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, आप जो कार्य करेंगे वो अपना करेंगे या जो पिता का व्यवसाय ही बढ़ाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि जिनमें जो उनके आने वाली पीढ़ी है, पुत्र जो है पिता का ही व्यवसाय करता है और वहीं से धन कमाता है, और पिता विरासत में बहुत सारा धन उसके लिए छोड़ के जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो विचार किया जाता है वो दूसरे भाव से किया जाता है। अब सारांश में आप समझ लीजिएगा किस किस चीज़ से का विचार किया जाएगा। वित्त, विद्या, अन्न और वाणी, आपकी धन संपत्ति, साथ के साथ आपकी आँख में भी दाहिनी आँख जो सीधी आँख होती है उसका जो विचार किया जाता है कि वो कैसी रहेगी, सही रहेगी, नहीं रहेगी। और कई बार आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो देखते ही बता देता है कि भाई ये चश्मे लगाएगा या इसकी आँख में समस्या होगी, तो उसका विचार या उसको भी देखा जाता है, सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। तो अगर किसी का सेकंड हाउस, दूसरा भाव पीड़ित है या वहाँ पापी ग्रह बैठे हुए हैं, पापी ग्रह की दृष्टि है, और वहाँ की जो राशि है, जो स्वामी है, वो 6-8-12 में गया हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो दाहिनी आँख होती है वो कमज़ोर होती है और कई बार क्या होता है कि उसमें चोट लगने का खतरा होता है। तो इन सब बातों का जो विचार किया जाता है जो सेकंड हाउस से किया जाता है। अब देखते कैसे हैं कि जो सेकंड हाउस का जो स्वामी है, अगर यहाँ पर सूर्य आ जाए तो आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। फिर यहाँ का जो स्वामी होता है अगर वो 6-8-12 में कहीं भी चला जाता है, मान लो जैसे यहाँ पे हम 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मान लो यहाँ पे अगर शुक्र होता है, तो अगर किसी का भी शुक्र यहाँ, किसी की राशि अगर यहाँ पे मेष राशि है और ये 2 नंबर यहाँ पे आता है, या किसी की राशि 6 नंबर है और यहाँ 7 नंबर आता है, यानी शुक्र यहाँ का स्वामी होता है, अगर वो 6, 8 और 12 में शुक्र कहीं पर भी चला जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का धन की उनके पास कमी रहेगी, ब्याज उनके पर कर्ज की अधिकता रहेगी, और धन की जो फ्लक्चुएटी है, जो बैंक बैलेंस है, उनका अप डाउन होता रहेगा। बैंक बैलेंस में ऐसे समझिएगा जैसे छेद हो गया हो, वो कितना भी धन कमा ले वो धन बहुत समय तक नहीं रुकता है। साथ के साथ परिवार के साथ भी अनबन रहती है। दूसरी बात कि जो दांत हैं उनमें समस्या रहती है, और जो पैतृक धन होता है उसमें मिलने में उनको समस्या होती है। ऐसे लोग पिता के व्यवसाय ना करके अपनी मेहनत से ही धन कमाते। तो इस प्रकार जब हम आगे ग्रहों के बारे में बता करके और जब कुंडली का विश्लेषण आपको सिखाएंगे तो उसमें अब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी आपको ये समझना है कि दूसरे भाव से हमें क्या क्या देखना चाहिए। अब ये चीज़ हम इसलिए लिखते हैं कि आप अपनी डायरी बना लें और उसमें ये लिख लें।
और उसको कंठस्थ कर लें। जब आगे आप विस्तार से जब एडवांस में आप चलेंगे तो वहाँ आपको उसका लाभ मिलेगा, और तुरंत ही जैसे कोई कुंडली आपके सामने आएगी तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कुंडली क्या कहती है और उसका क्या उपाय होना चाहिए। अभी हम विश्लेषण बताएंगे तभी आपको साथ के साथ ग्रहों के उपाय भी बताना प्रारंभ करें। तो आज के लिए जो बताया है आप उसके नोट्स बना लीजिए। अगर किसी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसे हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल जब हम बात करेंगे तो तीसरे भाव से हमें क्या देखना चाहिए और किस प्रकार देखना चाहिए उस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।